झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के आह्वान पर विपक्ष की इंडिया अलायंस की बैठक की गई। इस बैठक में इंडिया अलायंस के घटक दलों के सदस्य शामिल हुए। बैठक में मणिपुर की घटना को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति तय की गई। बैठक में यह तय किया गया कि झारखंड के सभी जिलों में डीसी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा परिसर में 31 जुलाई को इंडिया अलायंस दल के विधायक धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग 1 जुलाई को राजभवन के सामने 1 अगस्त को राजभवन के सामने 11 बजे से सभी इंडिया के घटक दल के साथी बैठेंगे और इस घटना का विरोध करेंगे। साथ ही साथ सभी जिलों में हम लोग मिलजुल कर इंडिया के बैनर तले उपायुक्त के कार्यालय के सामने धरना देकर के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और ये मांग करेंगे कि जो मणिपुर में घटना हो रही है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इंडिया के 20 सांसद वहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ वो भी देख रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बात कम से कम केंद्र सरकार के कान तक हम लोग पहुँचाएँ धरना और प्रदर्शन के माध्यम से। इसीलिए 2 कार्यक्रम हम लोगों ने लिया। पहला 31 तारीख का जो कार्यक्रम लिए हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम जो है MLAs जो हैं उसको एक साथ बैठकर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे गेट नंबर 3 विधानसभा में। और दूसरा जो है 1 तारीख को 11 बजे से 3 बजे तक कोरोना राउंड हम लोग करेंगे। सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं, पूरा देश और पूरा देशवासी जिस तरह से मर्माहत हैं, चिंतित है। केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले और मणिपुर की सरकार को अविलंब बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगे। आपको बता दें कि आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के आह्वान पर इंडिया के घटक दलों की बैठक की गई। बैठक में मणिपुर हिंसा जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 1 अगस्त को इंडिया के जो इंडिया गठबंधन है उसके नेता राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपेंगे, आपको बताते चले, और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेंगे। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार जो नया गठबंधन बना है, हालांकि पहले उसे यूपीए कहा जाता था, झारखंड में यूपीए नाम से ही जाना जाता था, लेकिन जब से इंडिया बनी है अब इंडिया नाम को प्रचलित करने को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं, लगातार प्रेस रिलीज निकाले जा रहे हैं, लगातार मीडिया को संबोधन भी हो रहा है तो इंडिया नाम के साथ, ना कि यूपीए नाम का अब कहीं जिक्र हो रहा है। हालांकि अगर कहा जाए जो पिछली बार चुनाव में गठबंधन बनाई गई थी जिसे महागठबंधन भी कहा जा रहा है वो यूपीए गठबंधन था, लेकिन अब जैसा लग रहा है आने वाले चुनावों में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन है इसी नाम के साथ आगे कूच करेगी, इसी नाम के साथ आगे लड़ने वाली। हमारे साथ सहयोगी चितरंजन रांची से बने हुए हैं, माफ कीजिएगा, हमारे साथ सहयोगी राहुल रांची से बने हुए हैं। राहुल, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं मणिपुर हिंसा को लेकर या फिर कानून व्यवस्था जिन भी राज्यों में हो रही है, एक तरफ ये मामले, दूसरी तरफ इंडिया नाम की राजनीति देखने को मिल रही है। इंडिया का आज बैठक हुआ था, इंडिया जो कि नया गठबंधन दलों का एक संगठन बना है, एक तरह से कह सकते हैं एक नया गठबंधन बनाया गया है। अब यूपीए का कहीं जिक्र नहीं हो रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के आह्वान पर एक बैठक बुलाई गई थी और साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने को लेकर बातचीत हुई है। क्या है पूरी जानकारी, आप दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, मणिपुर मसले को लेकर एक तरह से हम कह सकते हैं कि लगातार इंडिया जो गठबंधन, नया गठबंधन है, उसने नए तरीके से एक मुद्दा बना दिया है और उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने की एक कोशिश की जा रही है। और आज अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में ये पहली बैठक हुई है और पहली बैठक इसमें
जेएमएम भी शामिल था, आरजेडी भी शामिल था, जदयू भी शामिल था। तो सभी दलों के जो नेता हैं, जो इंडिया के गठबंधन के जो नेता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अलायंस हुआ है, इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूजिंग अलायंस जिसको नाम दिया गया है, उसकी जो बैठक हुई है, उस बैठक में आप देखेंगे जिस तरीके से आज चर्चाएं हुई हैं, उसमें साफ एक संदेश देने की कोशिश लगातार केंद्र सरकार या बीजेपी को की जा रही है कि हम लोग एकजुट हो रहे हैं, एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। और 2024 की कह सकते हैं कि इस गठबंधन ने बिगुल अब फूंक दी है। हालांकि लगातार कोशिशें की जा रही है इंडिया की ओर से कि जो देश में सिचुएशन बने हैं, हालांकि खासकर मणिपुर पे लगातार फोकस है और मणिपुर को लेकर ही आज चर्चाएं हुई। हालांकि चर्चाएं अलग अलग मुद्दों को लेकर हुई आयुष, लेकिन सबसे केंद्र बिंदु जो था वो मणिपुर था। लेकिन इसके पहले की अगर बात करें तो दिल्ली से भी एक जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसका एक डेलीगेट्स गया था मणिपुर के लिए। मणिपुर, अगर हम झारखंड की बात करें तो जेएमएम से की ओर से जो महुआ माझी हैं, राज्यसभा सांसद है जेएमएम की, वो गई थी और आरजेडी से भी लोग गए थे। हालांकि झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड आरजेडी से कोई नहीं गया था, झारखंड जदयू से कोई नहीं गया था। कांग्रेस इस गठबंधन का नेतृत्व करता है, लेकिन अगर हम जेएमएम की बात करें तो जेएमएम की ओर से महुआ माझी गई थे। और आज फिर ये मणिपुर घटना को लेकर, मणिपुर में बरपी हिंसा को लेकर लगातार जो घटनाएं घट रही है उस पर किसी तरह का अंकुश नहीं लग रहा है। उस पर केंद्र को घेरने की एक कोशिश, एक रणनीति जो है आज तैयार की गई झारखंड के कांग्रेस भवन में। और इसमें जो है इंडिया गठबंधन के सभी नेता शामिल हुए और सभी ने एक सुर में मिलकर एक कहने का, एक संदेश देने का प्रयास किया कि हम अब एक हो चुके हैं और 2024 की जो लड़ाई है हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे और कोशिश हमारी रहेगी कि हमारी जीत तय हो, सरकार तय हो। और लगातार ये आरोप लगते आ रहे हैं कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, या हम कह लें कि जो आदिवासी समुदाय है, एक मुद्दा बनाया है कांग्रेस कह लें या जो भी पार्टियां हैं विपक्ष में, वो मुद्दा बना ली है कि आदिवासी सुरक्षित नहीं रह रहा है और उसका जीता जागता प्रमाण अब मणिपुर को देता दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज की जो बैठक थी कांग्रेस भवन में जो हुई, झारखंड में जो हुई, इंडिया गठबंधन की पहली बैठक थी। और पहली बैठक में आप देखेंगे कि जेएमएम के सांसद भी, विजय हासदा भी मौजूद थे। उसके अलावा जो हम कहें कि आरजेडी के भी नेता मौजूद थे। खीरू महतो जो जदयू से राज्यसभा हैं वो भी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कांग्रेस का जो हैं वो मौजूद थे। उसके अलावा आलमगीर आलम जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके पास, उसके साथ साथ कांग्रेस के विधायक दल नेता हैं झारखंड के, वो भी मौजूद। राहुल, जिस तरह से काफी सकारात्मक रही है और विपक्षी पार्टियां जो है या कह लें इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं विरोध कर रही हैं, इस पर बीजेपी के लोगों का कहना है कि एक प्रदेश जल रहा है और कांग्रेस हो या फिर विपक्षी पार्टियां, उनको राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। तो उन लोगों के लिए एक बात हम याद दिलाना चाहेंगे। आज से करीब 4000 दिन पहले दिल्ली में एक सामूहिक दुष्कर्म कांड हुआ था। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जो दिल्ली की थी, उन्होंने खुद के जगह को यानी दिल्ली को ही रेप कैपिटल का नाम दे दिया था। ठीक है, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर केस को सुलझा लिया था। इसके बावजूद राजनीति थमने का नाम नहीं ले रहा था। केस सुलझाने के बावजूद, गिरफ्तारी होने के बावजूद हाईकोर्ट ने केस को संज्ञान में लिया था। और हम आपको बताते चलते हैं कि लगातार उसके बाद भी राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अब क्यों? उस वक्त विपक्ष में बीजेपी थी, लगातार हमला बोले जा रहे थे, या स्मृति ईरानी की बात कर ले, या तमाम बड़े नेता उस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे थे, देश भर में कैंडल मार्च निकाले गए थे। उस वक्त किसी ने यह नहीं कहा था कि राजनीति हो रही है। लेकिन अब जब बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा, मणिपुर हिंसा पर बात हो रही है, तो बीजेपी कह रही है कि राजनीति हो रही है। अब विपक्ष में जो है वो तो सवाल खड़ा करेंगे ही। देखिए, राजनीति होना और नहीं होना एक अलग मसला है, लेकिन जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा भड़की है, जिस तरीके से दो समुदाय लगातार लड़ रहे हैं और जिस तरीके से आप देखें कि महिला को अर्धनग्न करके उसे घुमाया गया, उसकी जो वीडियो बनाई गई, उस वीडियो को वायरल किया गया, वो एक तरह से कह सकते हैं कि हृदय विदारक था। काफी उस तरह का हम कह सकते हैं, सीधा सीधा कहें तो उस तरह की घटना देश में नहीं होनी चाहिए। वो
किसी भी समाज की महिलाएं हों, किसी भी समुदाय से आती हुई महिलाएं हों, और इस तरह की घटना कहीं न कहीं देश को शर्मसार करती है, देश का जो सर है नीचा करने का काम करती है। हालांकि मुद्दा विपक्ष के लिए भी है, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर में लगातार घटनाएं घट रही है और उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, उस पर विराम नहीं लग पा रहा है, वहां पे उस तरीके से राहत नहीं लोगों को पहुंच पा रही, इसके वजह से इस पर विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाया है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से इस पर स्टंट ले रहा है, बीजेपी का लगातार कह रहा है कि विपक्ष मुद्दे को भटका रहा है, मुद्दे को अलग दिशा में ले जाने का काम कर रहा है, तो इससे एक साफ जाहिर होता है कि सरकार है केंद्र में बीजेपी को, सरकार को बचाने की काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को उठाया है, जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को अब बड़ा कर चुका है। और संसद में भी इस पर चर्चा को लेकर आप देखे हुए किस तरीके से सदनों की कार्रवाइयां स्थगित हुई, और जब वीडियो वायरल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और बोला कि केंद्र इस पर कुछ कार्रवाई करेगी या हमें खुद संज्ञान लेना होगा। उसके बाद देखेंगे कि पीएम मोदी खुद प्रेस से मुखातिब हुए और जिस तरीके से ऐसा नहीं है राहुल कि सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, विधानसभा में प्रदर्शन हो रहा है, लोकसभा में खासा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है हमें विपक्ष का। प्रदर्शन भी ऐसा, विरोध भी ऐसा कि सीधा विपक्ष ने इस बार अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है, कह दिया है कि प्रधानमंत्री को आना होगा और बोलना होगा। हालांकि इस पर जो सांसद थे उन्होंने यह भी कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का मकसद यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बुलाया जाए और उनसे मणिपुर हिंसा मामले में बयान दिलवाया जाए और उनसे बातें की जाए, वो आखिर क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में पहुंच नहीं रहे थे। क्या लगता है आपको इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव ये दूसरी बार था इस सरकार के को लेकर। इस सरकार का दूसरा, अगर हम लोग सभा की बात करें तो जब से एनडीए की सरकार बनी है देश में, दूसरी बार ये अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश किया गया। हालांकि अगर हम अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो जब इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी तो उस समय 5 जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए थे। हालांकि उस समय भी उनकी जो सरकार थी पूर्ण बहुमत की थी। लेकिन देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का कोई औचित्य इसलिए नहीं बचता है आयुष, क्योंकि जो बीजेपी है या एनडीए है पूरी तरीके से बहुमत उसको हासिल है और किसी तरीके से उस पर सरकार, लेकिन विपक्ष को तो ये पता है कि अविश्वास हालांकि जिस तरीके से आप चर्चा की बातें रखने के लिए प्रधानमंत्री को आना ही होगा। अपनी फ्लोर काउंट गिनवाने के वक्त, उस वक्त तो प्रधानमंत्री को आना ही होगा। जिस तरीके से विपक्ष नहीं, देखिए, विपक्ष जो बातें कर रहा था, जो विपक्ष मांग कर रहा था, उसमें देखिए टेक्निकली समझना होगा हमें। विपक्ष लगातार कह रहा था कि इस पर जो है विस्तार रूप से चर्चा हो, कि सदन में जब विस्तार रूप से चर्चा होगा रिकॉर्ड में जाएगा और रिकॉर्ड में जो चीजें जाती हैं, वो जो चर्चाएं होती हैं, विस्तार से अगर चर्चाएं होती हैं तो उस विषय पे 3 से 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह तक चर्चाएं होती हैं। लेकिन जो सत्ता पक्ष है, बीजेपी है, वो लगातार ये कह रहा था कि आंशिक रूप से चर्चा हो। जब आंशिक रूप से चर्चाएं होती है आयुष, तो उसका घंटा निर्धारित होता है, एक दिन 10 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। इस पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ था कि नहीं, विस्तार से चर्चाएं होनी चाहिए। उस विस्तार से चर्चाओं को लेकर जब सदन में उनकी बातें नहीं सुनी गई, उनको लगा कि नहीं, अब विस्तार से चर्चा करने के मूड में नहीं है, सत्ता पक्ष मूड में नहीं। उसके बाद उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया कि अब अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री को बुलाया जाएगा, उसके बाद चर्चाएं की जाएंगी। तो देखने वाली बातें होगी कि जिस तरीके से विपक्ष ये हथकंडा अपनाया है, उस हथकंडे में कितना कामयाब होता है। लेकिन इंडिया जो गठबंधन है, नया गठबंधन है, यूपीए जो नाम था उसे नया चोला पहना दिया गया और इंडिया उसे बना दिया गया है। अब इंडिया मणिपुर के मुद्दे को लेकर मुखर है, पूरी तरीके से केंद्र को घेरने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि अगर हम मणिपुर की हिंसा की बात अगर छोड़ दें आयुष, अगर हम रेप की घटनाओं पे आए या जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था, वैसे वीडियो आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले झारखंड के सरिया में जो गिरिडीह जिले में पड़ता है वहां भी वायरल हुआ है, दिल्ली में भी वायरल हुआ। और इस मसले पर भी कांग्रेस के विधायकों से सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह की घटनाएं देश के किसी भी कोने में घटती है तो ये बिल्कुल जायज नहीं है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल।
हम आपको बता दें कि इंडिया जो नया गठबंधन बनाया गया विपक्ष के द्वारा लगातार केंद्र सरकार को मणिपुर हिंसा, मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए बर्बरता को लेकर घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस ने आज घोषणा कर दी है, इंडिया का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश ठाकुर, उन्होंने यह कह दिया है कि 1 अगस्त को राजभवन के सामने हम प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें ज्ञापन में होगा कि मणिपुर मामले पर राष्ट्रपति संज्ञान लें और राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू किया जाए।